बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। तेल अवीव में ईरान से बहुत बड़े हमले का खतरा। तेल अवीव में मरीजों को बंकरों में पहुंचाया गया। मरीजों के लिए बंकरों में इलाज की व्यवस्था की गई है। और ईरान कर रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने पर विचार। आईआरजीसी के जनरल इस्माइल कौसारी ने संकेत दिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने का विकल्प खुला है। दुनिया में तेल का 20% कारोबार इसी रास्ते से होता है। एक और बड़ी खबर, ईरान इजरायल युद्ध पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों से पाकिस्तान की एकजुट होने की अपील। इजरायल से मुस्लिम देश संबंध तोड़े, पाकिस्तान ने कहा है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। जनरल के सिन्हा मेरे साथ हैं। जनरल सिन्हा, एक सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है नेतन्याहू का एक बहुत पुराना वीडियो, जिसमें ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि ईरान के बाद अगला टारगेट पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान मतलब अपने आप को बचाने की क्षमता है नहीं, और ईरान के लिए लोगों को यूनाइट कर रहा है। योर टेक। देखिए, ये बड़ी विडंबना है। आपको याद होगा 29 मई को ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ। उसके बाद जब ये टर्की गए थे तो उनका सेकंड पड़ाव, जो इनके विदेश में ये भी थे, विदेश मंत्री साहब भी थे, हमारे फील्ड मार्शल साहब भी वहाँ थे, शहबाज शरीफ साहब थे, और अयतुल्ला खोमेनी से उनकी मुलाकात हुई। एक खबर ये आती है, सोशल मीडिया का खबर है ये, मैं उसको नहीं मानता, कि उनको काफ़ी लताड़ा गया अयतुल्ला खोमेनी कि आप हमारे को क्यों नहीं कंडम करते आप इजराइल को। मगर इजराइल को जितना ज्यादा पाकिस्तान खंडन करता है, कोई मुस्लिम देश नहीं करता, कोई भी नहीं। अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत में तो जितने अरब देश हैं उनके साथ मित्रता करना चाहते हैं। तो देखिए, यदि ठिकाना, यदि आपने जो बड़ी बात कही, तो ठिकाना तो इनका ही है। क्योंकि एक पाकिस्तान ऐसा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि वो सोचता है कि हमने परमाणु, जो कि है कि नहीं है, मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है आफ्टर 7, 8, 9, 10 के बाद, तो उनकी क्षमताएं हैं कि नहीं। वो अपने को इनका सबका चौधरी मानता है। इजराइल को जितनी वर्ल्ड फोरम में पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जितने भी हैं, चाहे वो आईएसआई के हों, चाहे जितने मुल्ला हैं, जितनी बात करते हैं अगेंस्ट इजराइल, कोई विश्व का कोई मुस्लिम देश नहीं करता। ये तो इवन इराक इतना नहीं करता जितना ये करता है। मगर ये बात जो आई है, और ये क्यों गए थे, इसका एक दो कारण है। देखिए, मैं उसकी बात नहीं करता। देखिए, फिजकियान साहब अभी जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये पाकिस्तान गए हुए थे। आपको याद होगा बीच में एक बार ये पाकिस्तान आए थे, तो ये कहा गया कि ईरान के कैसे आ गए ये पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ने इनको एक चाइना के मार्फत से ये किया है कि यदि परमाणु बम बनाना है तो पाकिस्तान के तरीके से चाइना बनवाना चाहता है, जिस तरह से नॉर्थ कोरिया में हुआ था। ये बात सही है, और सभी को अंदर से पता है, इंक्लूडिंग इजराइल नोज अबाउट इट, कि यदि उसने पाकिस्तान को नहीं संभाला और ये रह गया, यदि मान लीजिए इन्होंने छोड़ दिया, मान लीजिए जो चीजें हो रही हैं और समहाउ इजराइल बैकआउट हो जाए, जो कि नहीं करेगा, ईरान के परमाणु क्षमता को बनाने की एम्बिशंस को आपको बर्बाद करना ही पड़ेगा, नहीं तो दुनिया के लिए बहुत भयानक सर एक चीज और बताइए, बन जाएगा। क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर सकता है? मेरे अनुसार तो ये धमकी देगा इसकी बस की। देखिए, स्टेट ऑफ हार्मुज को जो जानते हैं, ठीक है, ईरान का बहुत है, कितने देश उसके, ओमान है, यदि आप देखिए स्टेट ऑफ ओमान उसके बगल में आता है, उसके बाद यूएई है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, कुवैत है, तो ये पूरे के पूरे मुस्लिम देश हैं। क्या ये इनको करने देंगे? ये हिम्मत है इनको करने की? तो 6 अभी अमेरिकन फ्लीट्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, आप जो फोटेलाज हैं, 2 तो इधर ही घूम रहे हैं। इंडिया विल नॉट अलाउ हिम टू डू इट। आप मेरे साथ जुड़े सिन्हा साहब, आपने समय निकाला, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इजरायल और ईरान की लड़ाई एक विनाशक मोड़ पर है। इसमें विध्वंस, बर्बादी और तबाही के कई चैप्टर हैं। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सदा के लिए खत्म करने का संकल्प है, तो दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी का खूनी इंतकाम, और दोनों ही अपने मकसद को हासिल करने के लिए भीषण बारूद की बारिश कर रहे हैं। इजरायल और ईरान में जिस तरह अभी युद्ध छिड़ा है, इसे ऐसा इतिहास कभी नहीं हुआ है। इजरायल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन छेड़ा था, तो ईरान ने इजरायल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 छेड़ दिया। कल रात से ईरान ने इजरायल में घुसकर बहुत बड़े अटैक किए।
आज हम फिक्र की वीडियो फाइल से एक एक हमले को डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस जंग में कौन किस पर भारी पड़ा है। अभी तक इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने नए सिरे से हमलों की शुरुआत की है। इस बार पहले के मुकाबले ईरान सबसे विध्वंसक अटैक कर रहा है। इजराइल के खिलाफ ईरान ने पहली बार ऑपरेशन टू प्रॉमिस 13 अप्रैल 2024 को चलाया था। तब सीरिया में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर हमले के 2 हफ्ते बाद ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया था। यह पहली बार था जब ईरान ने इजराइल में घुसकर हमला किया था। इसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 2 चलाया। तब ईरान ने इजराइल में 180 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। ईरान ने कहा था कि उसने हमास, हिजबुल्लाह और IRGC के कमांडर्स पर अटैक का बदला लेने के लिए हमला किया है। और कल रात से ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है। ईरान इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल और 100 ड्रोन से हमला कर चुका है। इस हमले से तेल अवीव में काफ़ी नुकसान हुआ है। ऑपरेशन अभी जारी है। इजराइल में ईरान की भीषण तबाही का ये वीडियो सबूत देखिए। इस ऑपरेशन में ईरान ने इजराइल को दहला दिया है। तेल अवीव की इमारतों पर एक के बाद एक मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी है। ये वीडियो डरावना है। इन हमलों से तेल अवीव में हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हुए ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। नेतन्याहू ने भी खमेनी के इस तरीके के इंतकाम की कल्पना नहीं की थी। अब इजराइल में ईरान की तबाही के बाद का ये मंजर देखिए। कई घर पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुके हैं। कई गाड़ियां जल गई हैं। हमले के बाद मलबा सड़कों पर चारों तरफ बिखरा हुआ है। यहाँ कुछ घरों में अभी भी आग लगी हुई है। ईरान ने पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमला किया और उसे दहला दिया। इजराइल की ओर से लॉन्च हुआ ऑपरेशन राइजिंग लायन सीधे ईरानी सैन्य और परमाणु ठिकानों पर केंद्रित था। एक के बाद एक मिसाइलों ने रात के अंधेरे में आग का जाल बिछा दिया। लेकिन इस बार ईरान खामोश नहीं रहा। ईरान ने इजराइल में घुसकर भीषण प्रहार किया। 13 जून की सुबह इजराइल ने 200 से ज़्यादा फाइटर जेट से ईरान के 100 ठिकानों पर हमला किया था। तो इस बार 14 जून की सुबह से ईरान ने इजराइल में घुसकर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागना शुरू कर दिया। और अब नेतन्याहू और खमेनी एक दूसरे को धमका रहे हैं। नेतन्याहू ने बेहद गुस्से में कहा है कि ईरान का वजूद इजराइल के लिए खतरा है। इस पर खमेनी ने जवाब दिया है कि इजराइल को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। नेतन्याहू ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि यह अभी शुरुआत है, आगे और तबाही मचेगी। इस पर खमेनी ने पलटवार करते हुए कहा कि इजराइल ने युद्ध शुरू किया है, अब बच नहीं पाएगा। और इस धमकी के साथ ईरान ने 3 स्टेज में इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 लॉन्च कर दिया है। पहली स्टेज में ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइल से हमला किया, कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया और साथ ही हथियार निर्माण वाले ठिकानों पर भी हमला किया है। दूसरी स्टेज में ईरान ने तेल अवीव में रणनीतिक ठिकानों पर प्रहार किया, इजराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर 8 मिसाइलें दागी। और तीसरी स्टेज में ईरान ने तेल अवीव समेत कई शहरों पर हमला किया है। ईरान के हमलों में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान के हमलों में इजराइल की वॉर मिनिस्ट्री के को भी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर 3 तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमला किया। ईरान के मिसाइल हमलों से इजराइल में ट्रंप के करीबी को 5 बार ठिकाना बदलना पड़ा। इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इजराइल में रात खराब रही और उन्हें 5 बार शेल्टर बदलना पड़ा। ईरान के हमलों की दहशत इजराइल में कई शहरों में दिखी। ईरान ने इजराइल में घुसकर तेल अवीव, हाइफा, जाफा, यरूशलेम और हुआरा पर हमले किए। इन सभी शहरों में कई घंटों तक ईरान के हमलों की दहशत रही। हालांकि इजराइल ने अपने एयर डिफेंस से ईरान के कई हमलों को नाकाम कर दिया। ईरान के हमलों में इजराइल के 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 77 लोग घायल हैं। आखिर किस तरह ईरान ने इजराइल को दहलाया, इस न्यूज़ रील में देखिए। ये साफ है कि दोनों ही देशों ने एक दूसरे के खिलाफ बेहिसाब बारूद झोंक दिया है। ये समझते हैं कि अब तक के युद्ध में कौन किस पर भारी पड़ा। इजराइल ने ईरान के रेडार, मिसाइल और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए, जबकि ईरान ने इजराइल के 5 शहरों में 200 मिसाइल से हमले किए। इजराइल ने ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारी, न्यूक्लियर प्रोग्राम चीफ समेत 10 परमाणु वैज्ञानिकों को मार डाला, जबकि इजराइल में किसी बड़े अधिकारी की मौत की खबर नहीं। इजराइल के हमलों में ईरान के 100 से ज़्यादा ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि इजराइल के एयर डिफेंस ने बहुत से हमले नाकाम कर दिए।